परिवर्तन तो इस संसार का नियम है, लेकिन ये भी सच है कि एक चंचल और नासमझपन जुड़ाव भी खूब रखता है, बदलाव चाहता नहीं है। लेकिन हाँ, इस सत्य को भी तो हम नकार नहीं सकते कि जब तक एक बीज अपने आप को माटी के सुपुर्द नहीं करता, तब तक एक नया पौधा, नया फल, नया फूल आ ही नहीं पाता है। भक्त की पहचान ही यही है, जो बदलाव को सहजता के साथ अपना ले। पिछले दिनों की बात है, किसी ने मुझसे पूछा कि फिर ऐसा क्या है जो समय के साथ खत्म नहीं होता है। बहुत सोचा तो लगा इंसान के पास दिव्य प्रेम है, सम्मान है और याद है। ये वो हैं जो समय के साथ खत्म नहीं होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जब ये तीनों शब्द जहन में आए तो आंखों के आगे एक व्यक्तित्व उभर आया, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। मई का महीना एक बार फिर आया है। सालों बीत जाएंगे, वक्त निकलता जाएगा, लेकिन युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति हमारा प्रेम, हमारा सम्मान, हमारी याद बढ़ती चली जाएगी। आप साकार तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, अब हर आकार में हैं। यही शिक्षा, यही सिखलाई आज निरंकारी मिशन भी दे रहा है कि इस निरंकार को आधार मानना है। आइए निरंकार को आधार मानते हुए शुरुआत करें मई महीने के इस वॉइस डिवाइन एपिसोड की। मैं हूं मुक्ता। नमस्कार, धन निरंकार। भक्तजन कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये अपना ध्यान इस मालिक के ऊपर टिकाए रखते हैं, तो इस तरह से इनको सहजता प्राप्त होती है। क्योंकि जिसके ऊपर ध्यान टिकाने की बात हो रही है, ये खुद सहज है, ये सहज ही है और ये सहजता इसकी कायम रहती है। तो जो इसके साथ अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, तो उनको भी सहजता ये प्राप्त होती है। तो इसलिए भक्तजनों ने ये अपने मन का नाता इसी के साथ जोड़े रखा है, इसी को ही आधार बनाए रखा है, और इसीलिए इनके मन को सहजता प्राप्त हुई है। ये निर्मल है, इसलिए मन को निर्मलता प्राप्त हुई है। ये विशाल है, इसलिए मन को विशालता प्राप्त हुई है। ये आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद का स्रोत भी है। इसलिए इससे नाता जोड़कर ये मन भी आनंदित हो जाता है। ऐ मन सुमिरन कर सुमिरन ही जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही, सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है, भव से होता पार है। ऐ मन सुमिरन कर सुमिरन ही। जैसे जल में मछली ऐसे, जैसे जल में मछली ऐसे, निरंकार में वास तेरा, निरंकार में वास तेरा। इसका हो एहसास तुझे और इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा,
डोले ना विश्वास तेरा। है मन सुमिरण कर सुमिरण ही, है मन सुमिरण कर सुमिरण ही। जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही, सुमिरन करने वाला जन ही। भव से होता पार है, भव से होता पार है। ऐ मन सुमिरन कर सुमिरन ही, जीवन का आधार है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। एक तू तो है निरंकार। अपने जीवन काल में कुछ ऐसी ही बातों के साथ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपने सहज रहना सिखाया, केवल कहा ही नहीं, उस पथ पर खुद चले भी। आपके कहे अनमोल वचनों को जिस जिसने अपने जीवन में उतारा, उसके जीवन से चिंता, तनाव और परेशानी दूर होती चली गई। आपने एक बार अपने विचार में गीत की एक लाइन कही थी, गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। मैं तब भी आपकी सोच को पूरी तरह समझ ही नहीं पाई थी। आज जब बार बार बात होती है सोशल डिस्टेंसिंग की, एक दूसरे से दूरी बना के रखने की, क्योंकि एक वायरस आ गया है, तब सोशल क्लोजनेस, सामाजिक अपनत्व, प्रेम और मिलवर्तन की कीमत समझ आ रही है। और फिर वही पंक्ति याद आ रही है, गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन में ज्ञान को आधार मानकर जीवन को सहज रूप से जी लिया जिसने, वही सफल हो गया। सद्गुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि ये समय निकल जाए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर पाएं, लेकिन दिलों के बीच की दूरी न आने दें। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी तो यही कहते थे कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति। वर्तमान सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आज के समय में भी यही संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं कि निरंकार को आधार मानना है। जब तक इस निरंकार को आधार मानेंगे, किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिति एक सी रहेगी, परमात्मा से जुड़ी रहेगी, और ये मन भक्ति से परिपूर्ण रहेगा और प्रेम से सबल बनता जाएगा। मेरे मौला तू ही तू मेरे मौला, मौला मेरे मौला, बस तू ही तू मेरे मौला। खुशियों का और राहत का होगा, अपनेपन का मोहब्बत का होगा। जिक्र जब भी कभी उल्फत का होगा, जिक्र जब भी कभी उल्फत का होगा। मेरे मौला तेरी रहमत का होगा, मौला मेरे मौला।
वो आफताब जिससे रूहानी रोशनी पाई, वो जिंदगी जिससे प्राणों ने जिंदगी पाई, जिसकी रहमत से इबादत का मतलब जाना, जिसकी मोहब्बत से हर दिल ने बंदगी पाई, वो आज भी तालीम बनकर जिंदगी के हर लम्हे में मौजूद हैं। जी हाँ, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आप यूं ही प्यार के मसीहा नहीं कहे गए। प्यार आपके हर कर्म से, रोम रोम से बहता रहा और इसकी गवाही हर दिल और हर जिंदगी दे रही है। आपका पावन प्रेम, आपकी रहमतों के किस्से भुलाए नहीं भूलते। मुझे याद आता है कि एक बार समागम आने वाला था और उसकी पहली संगत में आपने अपने विचारों में एक शेर के जरिए फरमाया था, वो कह गए हैं कि आएंगे रात को, हमने दिन से ही चिरागों को जला रखा है। इतना प्रेम कौन करता है हमसे कि हमारे इंतज़ार में अपने दिल के चिरागों को जलाए। तभी तो कलम को भी कहना पड़ा कि गर रब से भी होता कोई प्यारा नाम तो वही बुलाते हम तुमको। याद है एक बार समागम के दौरान जब आंधी तूफान और बारिश का आना हुआ था, शामियानों का उखड़ जाना, वो तेज़ बारिश का आना। उस रात महापुरुष समागम ग्राउंड में अलाव जलाए गीत गा रहे थे और उधर दिन भर जगने के बावजूद बाबा जी को नींद नहीं आ रही थी। आप रात को ही समागम ग्राउंड में अपने प्यारों के बीच उनकी कुशलता जानने पहुंच गए। ऐसा वही करता है ना जिसे हमारी बहुत बहुत फिक्र हो। तभी तो आप करुणा के सागर, दया के सिंधु और गरीब नवाज कहे गए। आपकी रहमतें अपार हैं और आप शब्दों से परे हैं। एक बार जब आप किसी प्रबंध से जुड़ी बातों में मशगूल थे तो रात के अंधेरे में दूर से एक नासमझ बहन ने पुकारा, बाबा जी, और आप सभी बातों से ध्यान हटाकर उसी ओर देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी। हाँ, मैं ही तो थी वो जिसने आपकी इस प्यारी नवासिश को महसूस किया और जाना कि आप अंतर्यामी हैं, दिलों की पुकार भी सुन लेते हैं। हर पल हर घड़ी आपकी तवज्जो सबकी तरफ, आपकी आंखों से बहता करुणा का दरिया, दया का सागर, एक जैसा सभी के लिए। एक बार जब मैंने निरंकार रूप में आपसे पूछा कि बाबा जी, आपकी इस अपार रहमत के बदले मैं क्या करूं, तो आपका जवाब आया कि यही प्रेम, स्नेह, सम्मान तुम दूसरों को दो। तुमने तो महसूस किया है ना कि गुरमत की राह ही कल्याणकारी है, तो कम से कम तुम तो चलो। जी हाँ, जिसने महसूस किया उसी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। आपका स्नेह, आपका पावन प्रेम दिलों को श्रद्धा भाव से भर देता था। एक बार ऐसे ही भाव में कलम ने गुस्ताखी कर दी और एक कविता में पिरो दिया, लिख दिया कि तुम हमको इतने प्यारे हो, हम गिला भी तुमसे करते हैं, रूठा भी तुमसे करते हैं। और उस पर नादानी ये कर दी कि सत्संग के दौरान आपके सामने ये कविता पढ़ भी दी। फिर प्रवचनों में आपकी तरफ से जो जवाब आया उसे सुनकर आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि रूठने मनाने का वक्त नहीं है। क्या पता जिनसे हम रूठ रहे हैं कल को वो ना रहें या फिर हम ही ना रहें। बहुत मुख्तसर सी है ये ज़िंदगी। हमने यूँ तो कहने को कह दिया कि कर्ज चुकाया जा नहीं सकता हर देव तेरे एहसानों का, तो क्या ये कहकर मैं हर कर्ज से मुक्त हो गई? तो क्या मुझे अब उस कर्ज को उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ऐसा हरगिज़ नहीं। इसका मतलब तो ये है कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरी सांसें, मेरी ज़िंदगी, मेरा रोम रोम तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे मिशन पर समर्पित करने के बाद भी हे हरदेव, मैं तुम्हारे कर्ज को नहीं चुका पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। मैं भूल कर भी तुम्हारी शिक्षाओं के विपरीत नहीं जाऊँगी। अगर सचमुच मेरी ज़िंदगी ने तुम्हारी रहमतों को महसूस किया है, मेरी हर सोच, मेरा हर कर्म तुम्हारे इस प्यार के मिशन के हित में ही उठेगा और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर ही चलेगा। बाबा जी, आज भी कहाँ किधर गए हो तुम, नज़रों से बस रूह में उतर गए हो तुम, नज़रों से बस रूह में उतर गए हो तुम। तेरा सब झोलियों को भर ही देना, तेरा सब झोलियों को भर ही देना,
कितना ही नज़ाकत का होगा, वक्त कितना ही नज़ाकत का होगा, जिक्र जब भी कभी उल्फत का होगा, जिक्र जब भी कभी उल्फत का होगा। मेरे मौला तेरी रहमत का होगा, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। इस जीवन में हमें शायद सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी। और हाँ, हम में से कई ऐसे होंगे जिसने दूसरों की गलतियां सुधारने में भी अपना कदम सबसे पहले बढ़ा लिया होगा। यह इंसान की फितरत है। अपने 100 गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन सामने वाले का एक गुनाह भी उसे कबूल नहीं है। फिर भी किसी के कहने का अंदाज ऐसा होता है कि की गई गलती ही सुधार का रास्ता बना देती है। आपका अंदाज भी तो कुछ ऐसा ही था। किसी को गलत कहना आपके स्वभाव में था ही नहीं। मुझे याद है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रूफ रीडिंग के लिए आपके पास जाया करता था तो आप पेन की जगह पेंसिल उठाया करते थे। अगर कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक है या कोई बात बदलनी है तो आप उस पंक्ति को काटा नहीं करते थे, उसके किनारे पर पेंसिल से एक छोटा सा क्रॉस लगा दिया करते थे। यह अंदाज था आपका। ऐसी हलीमी, ऐसा प्रेम, ऐसा स्वभाव, फिर भी सबको बांध के रखा हुआ था आपने अपने प्यार के बाश में। आपने भक्ति, प्रेम और मिलवर्तन की शुरुआत घर से ही करना सिखाया था। आपने कहा था कि यदि सबसे प्रेम करना है तो पहले अपने घर के सदस्यों से प्रेम करो। हर हृदय के देव, आपने तो सिखलाया था। गृहस्थ का महत्व, गृहस्थ के प्रति मेरे कर्तव्य, लेकिन मैं बस दौड़ रही थी। आप प्यार से कहते रहे, खुद ऐसा जीवन जीकर दिखाते रहे। एक आज्ञाकारी बेटे बने, संभालने, ख्याल रखने वाले भाई बने, सहयोग करने वाले जीवन साथी बने और प्रेम करने वाले पिता बने। संसार का कोई ऐसा जीव नहीं है जो आपकी मुस्कुराहट से अपना दर्द न भूल गया हो। भाव तो इस वक्त सबके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सभी भावों को एक स्रोत में लाकर, एक स्रोत में पिरोकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं होली सिस्टर्स, बहन समता जी और बहन रेणुका जी के रूप में। वैसे बाबा जी की याद हर सांस के साथ आती है, हर दिल की धड़कन में उनका नाम है। बट फिर भी जब ये मई का मंथ आता है तो बहुत वो यादें पुरानी आ जाती हैं इस मंथ के साथ जो जुड़ी हैं। जब बाबा जी शरीर रूप में वो हमारी आँखों से ओझल हुए तो ये बहुत ही एक इमोशनल मंथ हो जाता है हम सब के लिए। लेकिन दासी ये भी जानती है कि वो रूप चाहे ओझल हुआ आँखों से, लेकिन वो जोत कहीं नहीं गई। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के अंदर भी वही जोत है जो बाबा जी में थी। और जैसे सद्गुरु माता सविंदर जी भी कहा करते थे कि अगर हमारे कर्मों में बाबा जी की शिक्षा रहेगी, अगर हमें उनकी हर सिखलाई याद रहेगी तो बाबा जी हमेशा हमारे अंदर ज़िंदा रहेंगे। दासी को याद आ रहा था कि बाबा जी जब भी वननेस की बात करते थे तो वो मेंशन करते थे कि वननेस तो है ज़रूरी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हार्मनी इन वननेस ज़रूरी है। बाबा जी हमेशा कहते थे कि इफ़ लाइफ इज़न्ट अबाउट लिविंग इन हार्मनी विद वन अनदर, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। एक वननेस तो हो, पर एक पॉजिटिव वननेस होनी चाहिए। वननेस तो
अगर कोई गलत काम करने जाएं, कोई चोर हो, वो भी 1-2-3 लोगों की टीम हो, तो वननेस तो वहाँ पे भी है, लेकिन वो एक नेगेटिव वननेस है। हमें एक पॉजिटिव वननेस से इस लाइफ को जीना है, और जो ज्ञान है, जो नाम है, हमें वो हर कोने में दुनिया के पहुँचाना है, अपने कर्म भी पॉजिटिव करके, अपने थॉट्स भी पॉजिटिव करके। और बाबा जी खुद ही पूरे के पूरे पॉजिटिविटी थे, पूरे के पूरे लव थे। दासी को याद आ रहा है, जब स्कूल में पढ़ती थी, तो छोटी थी, तो एक फ्रेंड थी, तो वो आके एक दिन स्कूल में कहने लग गई कि समता, तेरे को पता है जब तेरे पापा टीवी पे आते हैं सुबह, उनकी विचार आती है, तो मेरी छोटी सिस्टर आके सबको जगा देती है, जल्दी आ जाओ सारे, सुंदर वाले बाबा जी आ गए। तो जब दासी ने फिर घर आके बात भी बताई बाबा जी को, वो ऐसे शर्मा के हंसने लग गए। और सच्ची में उनका दिल, उनकी भावना, उनका प्यार, सब कुछ कितना सुंदर था। और हम सब बहुत लकी हैं कि हमें उनके साथ इतना टाइम मिला। बस दासी यही चाहती है अपने लिए भी, और सारी संगत के लिए भी यही मांगती है कि बाबा जी की जो पॉजिटिविटी थी, जो उनकी ब्यूटी थी, जो उनका लव था, वो हमारे अंदर हमेशा रहे, हमारे हर कर्म में, हमारे हर वचन में वो हमेशा ज़िंदा रहें। बाबा जी हमेशा एक प्यार की बोली ही पसंद करते थे, वो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच ही पसंद करते थे। कहते थे सेम बात का एक नेगेटिव वे होता है, एक पॉजिटिव वे होता है बोलने का, तो क्यों ना हम वो पॉजिटिव वे लें, क्योंकि वो हमेशा दूसरे के दिल में ज़्यादा जल्दी उतरता है। नेगेटिव अप्रोच लेंगे तो दूसरे इंसान को भी गुस्सा आ सकता है आगे से, या वो हमारी बात समझना नहीं चाहेगा। तो दासी अपने लिए यही आशीर्वाद मांगती है कि बाबा जी ने 36 इयर्स अपने लाइफ का एक एक मिनट, एक एक सेकंड मानवता के लिए दे दिया। हम उसमें से 0.1% भी दे पाएँ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सद्गुरु माता जी और सारी संगत से यही मांगती है कि दासी का जीवन वैसे ही बने जैसा बाबा जी चाहते थे, जैसे आज सद्गुरु चाहते हैं। धन्य निरंकार जी। तेरा चर्चा करे जुबां मेरी, इतनी औकात है कहाँ मेरी। बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में कुछ भी बोल पाना, इट्स लाइक शोइंग अ कैंडल टू द सन। ना हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, ना हमारे पास वो अल्फाज हैं कि हम उनकी शान में कुछ भी बोल पाएं। Anybody who met Babaji even for a split of a second will remember him till eternity. उनका वो हंस के देखना, उनका वो प्यार से पुकारना, वो मेहर भरा हाथ, वो forever वाला साथ। और आज फिर वही लाइंस जहन में आ रही हैं, हर दिल में देव, हर राह में देव, हर मंजिल में देव, हर आँख में देव, हर दुआ में देव, हर रूह में देव, मेरे हर देव, सदैव हर देव। हुजूर, please make us worthy of your love, make us worthy of Sat Sangat's love, make us worthy of Sadguru Mata Sudiksha Ji's love। और आखिरी दम, आखिरी सांस तक आपका शुक्राना ही निकले। हमें अपनी औकात और सद्गुरु की सौगात हमेशा याद रहे, और आपके चरणों में ही ये तोड़ निभ जाए जी। धन्यकार जी। तेरा निशान है मेरे भी दिल में, तेरी अदा है, तू ही है आहत, तू ही है वाहत, तू ही था पहले, तू ही अभी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। किसी का
कर्म तो आप ही का है। मेरे मन का चाहा हो रहा है या अनचाहा हो रहा है, ये सब आप ही की रज़ा में तो हो रहा है। जिन संतों ने निरंकार को आधार मानकर इस बात को समझ लिया कि उसके मन का है या मन का नहीं है, अच्छा है या बुरा है, सुख है या दुख है, लाभ है या हानि है, यश है या अपयश है, ये सब निरंकार की रज़ा में ही है। ऐसे संत अपने जीवन को सफल कर लेते हैं और यही संत संपूर्ण भक्त भी कहलाते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचने वाले ऐसे महान विभूतियां जब इनका जिक्र होता है तो कुछ नाम अनायास जहन में आ जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम है अवनीत जी का। अपने जीवन काल में आप सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्यारे भक्त बनकर रहे। अपना जीवन, अपना हर कर्म आपने सद्गुरु की रज़ा में रहकर गुजारा और यही वजह है कि जब भी आपके नाम का जिक्र होता है तो अवनीत जी का नाम भी जहन में आ जाता है। आजकल जैसे लॉकडाउन की एक सिचुएशन बनी हुई है तो बड़ा एक सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि कैसे लोग अपने आप को अपने घरों में बंद कितना बेबस महसूस कर रहे हैं। सब कुछ ही रुक सा गया है, जितनी एक्टिविटीज़ थी। तो ये इसके ऊपर अवनीत जी की बात याद आ रही थी। सच्चे पातशाह की कृपा से उनके साथ जो वक्त बिताने का मौका मिला तो उसमें वो एक चीज़ अक्सर कहा करते थे कि सतगुरु का जो गुरसिख है वो कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को बेबस महसूस नहीं करता और उसको बड़ा सुंदर रूप में वो समझाते भी थे कि जो गुरसिख है उसको हमेशा मालूम होता है कि जो भी उसके आसपास उसकी ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है निरंकार की रज़ा में ही घटित हो रहा है। और जब उसका कनेक्शन निरंकार से जुड़ा हुआ है, निरंकार एक असीम शक्ति, एक जो इनफाइनाइट पावर है, तो वो गुरसिख भी अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करता है। और जब इतनी एक हम विशाल शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर नेगेटिविटी भी हमारे आसपास नहीं भटकती है। हमारे जो ख्यालों में, हमारे एक्शंस में वो एक पॉजिटिविटी जब प्रवेश करती है तो फिर उन चीज़ों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव ही होते हैं। मे बी जो दुनियावी नज़र से उन जो रिजल्ट्स हैं उनको ब्लैक एंड वाइट करके कोई देखना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो गुरसिख की नज़र है वो हमेशा कोई ऐसे जो घटित हो रहा है उनको हमेशा वो पॉजिटिव वे में ही देखता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी रज़ा में हो रहा है। तो दास को जब भी कुछ ऐसे लगता है कि ये कुछ शायद ठीक नहीं हो रहा या ये कोई नेगेटिविटी या आपके माइंड में जब आती है तो इस थॉट से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है अवनीत जी की इस बात से कि अपने आप को कभी भी बेबस नहीं समझना। हमें ब्रह्म ज्ञान के जरिए सद्गुरु ने इस निरंकार के साथ जोड़ा है तो हमेशा इसको याद रखना है। ऐ जीवन को जीने वाले, जीवन क्या है जान ले, जीवन को जीवन बना ले, ईश्वर को पहचान ले। जीवन उसको कहते हैं जो बीत रहा है प्यार में, गुरु की मति को अपनाकर जो लगा है स्वयं सुधार में। संपूर्ण हरदेव बानी में आपके कहे ये शब्द यदि मानव के जीवन का आधार बन जाए तो फिर दुख किस बात का, चिंता किस बात की। इस निरंकार से तब शिकायत रह कहाँ जाती है। बस गुरु की मति को, उनके कहे बोल को अपने जीवन का आधार बनाना है। और ईश्वर की पहचान भी तो तभी होगी जब हम प्रेम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेंगे। पिछले दिनों संपूर्ण हरदेव वाणी की जब ये पंक्तियां पढ़ी तो मन को
ठहराव सा मिल गया। लगा शायद खुद की ही पहचान करने का वक्त दिया है निरंकार ने। देखने वाला आधे भरे पानी के गिलास को आधा खाली भी कहता है, लेकिन भक्त कभी भी नकारात्मक सोचता ही नहीं, क्योंकि भक्ति इंसान को सकारात्मक विचार देती है। एक भक्त उस खाली स्थान में पॉजिटिविटी देखता है, संभावना देखता है और उम्मीद के साथ ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। और ऐसा भक्त ही अपने आप को समर्पित कर देता है निरंकार के प्रति। हर किसे दी गलतियां ते बस पर्दा पाउणा पएगा, हर देव नूं समझण लई समर्पित होना पएगा। ओ प्यार दा सी एक मसीहा, हमदर्द सी संसार दा, देण लई सब नूं खुशी सानू खलोना पएगा, हर देव नूं समझण लई समर्पित होना पएगा। सच दे संदेश लई दिन रात ओदा जागना, सफर नूं पूरा करन लई गड्डियां च सौना पएगा, हर देव नूं समझण लई समर्पित होना पएगा। साडे हंझू वेख के सानू हसाउंदा ही रिया, भोलियां मिठियां गल्लां कर सानू हसाउणा पएगा, हर देव नूं समझण लई समर्पित होना पएगा। ਨੂਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਬਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, समर्पित होना पड़ेगा। संपूर्ण मानवता के प्रति आपकी देन न तो बयां की जा सकती है और न ही कहीं छिपाई जा सकती है। आपका जीवन ही मानवता के प्रति समर्पित था। कौन भूल सकता है कि आपने अपनी संगतों को रक्तदान जैसे महान दान करने की प्रेरणा दी। मानवता के कल्याण के लिए तो संत निरंकारी मिशन हमेशा अग्रणी ही रहा है, लेकिन सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान, स्वच्छता, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में और बढ़ चढ़कर सेवा करने के लिए आपने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। मिशन के स्वर्णिम इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने निरंकारी सरोवर पर म्यूजियम बनाया। जर्नी डिवाइन, एकत्व का संदेश देने के लिए आपने निर्माण किया फाउंटेन ऑफ वननेस। इंटरनेशनल समागम की बात हो या फिर इंग्लिश मीडियम समागम की, आपके वचन, आपके कर्म इन कार्यों के लिए प्रेरणादायी ही बने। युवाओं पर आप बहुत विश्वास करते थे और आप कहते थे कि देश के युवा देश की दिशा बदल सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने कई यूथ कॉन्फ्रेंसेस भी की। मुझे याद है वो वक्त जब निरंकारी म्यूजियम बन रहा था। ऐसे वक्त में भी आपने संगतों को हमेशा सर्वोपरि रखा। निरंकारी म्यूजियम का निर्माण कार्य चल रहा था। आर्किटेक्ट काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप अपनी व्यस्तता के चलते कुछ देर से पहुंचे थे और जब म्यूजियम की छत पर आर्किटेक्ट्स के साथ खड़े होकर आप बात कर रहे थे, तब वहां खूब संगतें भी पहुंच गई थी। बस कहते हैं ना कि भक्त के वश में होते हैं भगवान। अपनी संगतों को देखकर आप भी उतने ही निहाल हो गए थे। और फिर क्या था, एक तरफ आर्किटेक्ट के साथ आप बात कर रहे थे निर्माण कार्य की, लेकिन दूसरी तरफ बार बार अपनी संगतों को अपनी रूहानी मुस्कान से निहाल करे जा रहे थे और कभी हाथ हिलाकर उनके चेहरे पर खूब सारी खुशियां ले आते। आज जब स्टूडियो में वॉइस डिवाइन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तो ये भी तो आप ही का आशीर्वाद है। वॉइस डिवाइन, ये नाम आप ही ने दिया था। आज इतना विशाल स्टूडियो है, ये आपने दिया। निरंकारी कॉम्प्लेक्स, इसके उद्घाटन के वक्त आपने कहा था कि ये सेवादारों का आश्रम बनेगा, संतों महापुरुषों के कार्य करने का स्थल, एक ऐसा आधार जो सेवा का जज्बा हर जगह पहुंचाएगा। हेल्थ सिटी का सपना भी तो आप ही ने देखा था, और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी उस सपने को साकार करने में लगे हैं। न जाने कितनी देन है आपकी, न जाने कितने शुक्रगुजार हैं हम आपके। अगर बात करने बैठे तो शायद समय का अंदाज़ा ही ना रहे। बस आपके प्रति अपना शुक्राना देते रहें। ये विचारों का समुद्र है जिसका पानी खत्म ही नहीं होता। ये भाव हैं जो शायद शब्दों में प्रकट नहीं किए जा सकते। बिगड़ी बनाई तूने, सीने से लगाया तूने, बिगड़ी बनाई तूने, सीने से लगाया तूने, बात समझाई तूने मेरे रहबरा, मेरे रहबरा, मेरे रहबरा, 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 मेरे रहबरा, मेरे रहबरा। कैसे करूं ये बयां, कितना है मुझ पे करम, जब से हुआ हूं तेरा मिट गए हैं सारे भरम। कैसे करूं ये बयां, कितना है मुझ पे करम, जब से हुआ हूं तेरा मिट गए हैं सारे भरम, मिट गए हैं सारे भरम। है कैसी मुस्कान तेरी, बड़ी ऊंची शान तेरी, कृपा अपार तेरी मेरे रहबरा, मेरे रहबरा, मेरे रहबरा, 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 मेरे रहबरा, मेरे रहबरा। विश्वास, ये शब्द कहना बहुत आसान है, लेकिन इस शब्द के साथ जीना उतना ही कठिन भी है। जिसने इस कठिन शब्द के मायने को अपने जीवन का आधार बना लिया, वो है सच्चा भक्त। एक घटना याद आ रही है। 2 मंजिला इमारतें थी आमने सामने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे हम कहते हैं। उन बिल्डिंग्स के बीच में एक लोहे का तार बंधा हुआ था। उस तार के ऊपर हाथ में एक लंबा सा डंडा पकड़े एक आदमी चला जा रहा था। नीचे भीड़ थी, हुजूम था, तालियां बज रही थी। उस आदमी ने अपने कंधे पर अपने बच्चे को भी बिठाया हुआ था। धीरे धीरे संभलता हुआ वो उस तार के माध्यम से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से दूसरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक पहुंच गया। जब उसने अपना पांव जमीन पर रखा तो उसके स्वागत में तालियां हर तरफ गूंज रही थी। अचानक वो आदमी माइक पर आया और आकर बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं दोबारा ये काम कर सकता हूँ? भीड़ में से आवाज आई, हाँ आप कर सकते हैं। तो वो आदमी फिर बोला, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मैं दोबारा ये रास्ता पार कर जाऊंगा? सबने चिल्लाकर कहा, हाँ हमें पूरा विश्वास है, आप कर जाएंगे।
तो वो आदमी बोला, तो ठीक है, मैं ये करतब आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। आप अपने में से किसी एक का बच्चा मुझे दे दें कंधे पर रखने के लिए। बस उस आदमी की इसी मांग पर भीड़ में सन्नाटा छा गया। यहाँ पता लगता है कि हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं। विश्वास को हम सोचते हैं, लेकिन विश्वास को क्या हम जी पा रहे हैं? सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में यही अरदास करें कि आप जो विश्वास हम में पैदा करना चाह रहे हैं निरंकार के प्रति, वो विश्वास हम बना पाएं, वो विश्वास हम जी पाएं, आपके दिए मार्ग पर हम चल पाएं। और यही संदेश आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें दे रही हैं। आपकी शिक्षाएं और उनके कहे अनमोल वचन, इन्हें जीवन का आधार बना लें, यही कामना करते हैं। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जिन जिन को भी वो चांस मिला कि चाहे नज़दीक से या संगत रूप में, तो बस ये इतने सारी खूबियाँ जो उनके अंदर थी, उसमें से ये लव, एक एम्पैथी और एक पेशेंस की बात जो है वो इतनी ज़्यादा निकल के आती थी कि कैसे उन्होंने किसी को भी मिल लो, यही सुनने में आया है कि बाबा जी से हमें बहुत प्यार मिला। चाहे कभी बात भी ना की हो, सिर्फ नमस्कार की पंक्तियों में ही एक नज़र इस तरह पड़ जाए कि पूरा रोम रोम प्यार से भर जाए, तभी वो लव पर्सोनिफाइड की भी जहाँ बात आती है उनके लिए वो बिल्कुल पूरी उतरती है। जहाँ एम्पैथी की बात आए, ही यूज्ड टू पुट हिमसेल्फ इन एवरीबडीज शूज़, कि वो ऐसे बनकर उन्हीं का ही बन के उनकी स्थिति समझ के, साथ ही पेशेंस भी उनकी इतनी कमाल की कि अगर हम सब 1% भी उसका अपने जीवन में डाल लें तो बहुत अधिक पेशेंस हमारे लाइफ में आ जाएगी। कोई बात अगर उनको ऑलरेडी किसी एक व्यक्ति ने बता दी हो, थोड़ी देर बाद दूसरा आके भी वही सेम बात बोले, या वही व्यक्ति भूल भी गया हो कि 1-2 साल पहले बता चुके हैं या कुछ समय पहले बता दिया, तो भी उन्होंने वही बात भी बार बार सुनने पर भी इतनी पेशेंस से वो बात सुननी जैसे पहली बार सुन रहे हों। तो ऐसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की बात तो जहाँ शुरू हुए तो पूरी रात भी कम है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था, सालों बीत जाएंगे लेकिन याद ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और इस याद में हमेशा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रेम, उनकी सहनशीलता और उनकी समानुभूति, ये भाव भी हमें याद आते रहेंगे। पर ये याद सार्थक तभी होगी जब इन शब्दों को हम भी अपने कर्म में ढाल लेंगे, और यही हमारी सच्ची याद होगी, हमारा सच्चा नमन होगा। इसी कामना के साथ कि ये कठिन समय बहुत आराम से निकल जाए, निरंकार को आधार मानते हुए इस वक्त में सभी सेहतमंद रहें, सभी हंसते खिलखिलाते रहें। आपसे लेते हैं इजाज़त। वॉइस डिवाइन के अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार। तेरे एहसान के चर्चे बहुत हैं, तेरे एहसान के चर्चे बहुत हैं, जो डाले ही नहीं तूने हमें परिचय बहुत है, जो डाले ही नहीं तूने हमें परिचय बहुत है। बख्श लेने की रिवायत का होगा, बख्श लेने की रिवायत का होगा, जिक्र जब भी कभी उल्फत का होगा, जिक्र जब भी कभी उल्फत का होगा। मेरे मौला तेरी रहमत का होगा। मौला मेरे मौला
मौला।